बायर मॉन्सेंटो का किसानों से धोखा कर दिया बड़ा खेला। बायर और उसकी सहयोगी कंपनी मॉन्सेंटो दुनिया भर के किसानों में बखूबी वाकिफ है, लेकिन इन दिनों ये कंपनियां किसानों से धोखा देने के मामले में विवादों में है। बात दरअसल यूं है कि आपने भस्मासुर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसने शिव से वरदान मांगा और शिव ने भस्मासुर का मनचाहा वरदान भी दे दिया। लेकिन वही भस्मासुर वरदान लेने के बाद शिव को ही भस्म करने निकल पड़ा। कुछ इसी तरह का खेला विश्व प्रसिद्ध पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और खरपतवार यानी वीड और हर्बिसाइड, फंगिसाइड दवा बनाने वाली कंपनी बायर और उसकी सहयोगी कंपनियां मॉन्सेंटो और रूबियन एलएलसी ने अमेरिका के किसानों के साथ कर दिया है। यानी अमेरिकी किसानों के साथ बड़ा खेला हो गया है। दरअसल मामला यूं है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में बायर और उसकी सहयोगी कंपनियां मॉन्सेंटो और रूबियन एलएलसी की दवाओं से तेजी से कैंसर फैलने का मामला चल रहा था। तो इस केस में अमेरिका के कुछ किसानों ने बायर और मॉन्सेंटो का साथ दे दिया। कंपनी ये केस जीत गई और जीतने के ठीक 5 दिन बाद इन कंपनियों ने किसानों के साथ ही खेला कर दिया। कंपनियों के केस जीतने के बाद ही बायर और उसकी सहयोगी कंपनियां मॉन्सेंटो और रूबियन एलएलसी ने अमेरिकी सरकार को चीन से आयात होने वाले राउंडअप, जो कि फसलों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होने वाला ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है और खेती में बड़ी भूमिका निभाता है और चीन से बहुत कम कीमत पर आयात होता है, पर 68.9% से 446.7% तक भारी शुल्क लगने की सिफारिश कर डाली। जी हां, उन्हीं किसानों के खिलाफ कंपनी ने यह कदम उठाया जिन अमेरिकी किसानों ने उनकी कैंसर फैलाने जैसी बेहद गंभीर केस में उनकी मदद की। इससे अमेरिका के किसान अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में बायर और उसकी सहयोगी कंपनियां मॉन्सेंटो और रूबिया एलएलसी की मदद की, उसी कंपनी ने अपना धंधा चमकाने के लिए किसानों को ही मुसीबत में डाल दिया। दरअसल बायर अमेरिका में ग्लाइफोसेट बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। हालांकि यह घरेलू डिमांड का केवल 60% ही पूरा कर पाती है और बाकी 40% चीन से अन्य कंपनियां आयात करती हैं और बहुत सस्ती दरों पर अमेरिकी किसानों को मुहैया करवा रही थी। अमेरिका पहुंच के बावजूद ग्लाइफोसेट किसानों को बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका के किसानों ने बायर की मदद राउंडअप उत्पाद बनाने में की, लेकिन बायर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बायर को सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला मिला, जिससे कंपनियों को उन कई राज्य स्तरीय मुकदमों से मुक्ति भी मिल गई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को यह चेतावनी नहीं दी कि खरपतवार नाशक कैंसर का कारण बन सकता है। बायर के सीईओ बिल एंडरसन ने इसे एक ऐसी जीत बताया जो हमारे जैसे नव प्रवर्तकों को किफायती खाद्य सप्लाई सुनिश्चित करने वाले कृषि उपकरण विकसित करने के लिए आवश्यक नियामक स्पष्टता प्रदान करती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अमेरिकी किसानों की मदद की जरूरत पड़ी। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन के नेतृत्व में 12 कृषि संगठनों ने, जिनमें नेशनल कॉर्न ग्रोअर्स एसोसिएशन, अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ व्हीट ग्रोअर्स शामिल थे, बायर के समर्थन में अदालत में एक याचिका दायर की गई, जिसमें चेतावनी दी गई कि हार से किसानों की उस उत्पाद तक पहुंच खतरे में पड़ सकती है, जिसे उन्होंने आधुनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए केंद्रीय बताया। अब उन्हीं समूहों में से कुछ का ये कहना है कि बायर ने वाशिंगटन से उस उत्पाद को और महंगा करने के लिए कहकर एहसान चुका दिया है। नेशनल कॉर्न ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड बोवर ने अब सुप्रीम कोर्ट का बायर के पक्ष में फैसला सुनाया, तो उसे देश के सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी बताया गया। लेकिन जून में अदालत के फैसले के ठीक 5 दिन बाद ही कंपनी ने टैरिफ लगाने की मांग कर दी, जिस पर बोवर ने जवाब देते हुए कहा कि बायर का ये कदम साझेदारी का काम नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए उठाया गया है। बोवर ने यह बताया कि हमने उन अदालती मामलों में उनके लिए बहुत लंबे समय तक पैरवी की और फिर वे मुकदमा भी जीत गए और हमारे सबसे बुरे संकटों में से एक में हमें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।
क्या भारत सरकार और भारत के किसान इन कंपनियों के राउंडअप यानी ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के लिए तैयार हैं? क्या भारत में किसानों में कैंसर के केस इन्हीं दवाओं के कारण बढ़ रहे हैं? इस पर भारत सरकार और भारत के किसानों को फिलहाल गंभीरता से विचार करने की बेहद जरूरत है।